हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम राजस्थान के इतिहास में राव मालदेव से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण 45 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राव मालदेव का शासनकाल माना जाता है। राव मालदेव का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1531 से 1562। टू इज राइट आंसर। 1531 से 1562 टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पाहेबा साहेबा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? पाहेबा साहेबा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? राव मालदेव और राव जैतसी के मध्य। राव मालदेव और राव जैतसी के मध्य हुआ था। टू इज राइट आंसर। पाहेबा साहेबा का युद्ध फलोदी जोधपुर में हुआ था। फलोदी जोधपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1541 ईस्वी में। 1541 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? राव मालदेव को। राव मालदेव को। 1 इज राइट आंसर। राव मालदेव को 58 परगनों का विजेता भी कहा जाता है। राव मालदेव को 58 परगनों का विजेता भी कहा जाता है। राव मालदेव को हसमत वाला राजा भी कहा जाता है। हसमत वाला राजा भी कहा जाता है। और इसे हसमत वाला राजा किसने कहा? फारसी इतिहासकारों ने। किसने कहा? फारसी इतिहासकारों ने। क्वेश्चन नंबर 4, हुमायूं ने मेवाड़ के राजा मालदेव के पास अपने किस दूत को भेजा था? हुमायूं ने मेवाड़ के राजा मालदेव के पास अपने किस दूत को भेजा था? आतंक खां। थर्ड इज राइट आंसर। आतंक खां, थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, गिरी सुमेल युद्ध में विजय के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर का प्रबंध किसको सौंपा था? गिरी सुमेल युद्ध में विजय के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर का प्रबंध किसे सौंपा था? ख्वाजा खां, ईसा खां और खवास खान को। ख्वाजा खां, ईसा खां और खवास खान को। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गिरी सुमेल युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गिरी सुमेल युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शेरशाह सूरी ने मालदेव के सेनापति जैता कुप्पा को विश्वासघाती साबित करने की कोशिश की, जिसके कारण से मालदेव युद्ध स्थल छोड़कर सिवाना की पहाड़ियों की तरफ चला गया। विश्वासघात के कलंक को मिटाने के लिए जैता और कुप्पा युद्ध करके मिटने के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध के विजय के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह सूरी ने राव कल्याणमल का बीकानेर का राज्य भी हड़प लिया था। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि शेरशाह सूरी का तो राव कल्याणमल ने साथ दिया था। राज्य नहीं हड़पा था, बल्कि साथ दिया था। तो 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तजमान। मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तजमान। दो गयंद, गयंद माने हाथी। दो गयंद माने हाथी। दो गयंद ने बंद ही एक कण खंबे ठाण। उक्त दोहा मालदेव की पत्नी उमादे को किस व्यक्ति ने सुनाया था, जिसे सुनकर उमादे ने जोधपुर वापस आने का विचार किया? मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तजमान। अर्थात मान रखना है तो पति को त्याग दो, और पति रखना है तो मान को त्याग दो, लेकिन दो हाथियों का एक ही स्थान पर बांधा जाना असंभव है। उक्त दोहा मालदेव की पत्नी उमादे को किस व्यक्ति ने सुनाया था, जिसे सुनकर उमादे ने जोधपुर वापस जाने का विचार किया? जोधपुर वापस आने का विचार त्याग दिया। आशा बारठ। आशा बारठ। 2 इज राइट आंसर। आशा बारठ। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी ने की सेना हार की कगार पर थी, लेकिन इसी समय किसके नेतृत्व में और सेना आ गई थी और शेरशाह युद्ध जीत गया?
जलाल खान जलवानी, जलाल खान जलवानी, वन इज राइट आंसर। जलाल खान जलवानी, वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, काश जैतम कूपा जैसे वीर मेरे पास होते तो मैं आज एक छत्र हिंदुस्तान का शासक होता, यह कथन किसका है? काश जैतम कूपा जैसे वीर मेरे पास होते तो मैं आज एक छत्र हिंदुस्तान का शासक होता, यह कथन किसका है? राव मालदेव का, ना सॉरी, शेरशाह सूरी का, शेरशाह सूरी का, 4 इज राइट आंसर। शेरशाह सूरी का, 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बसंतराय नामक हाथी मालदेव को किसने भेंट किया था? बसंतराय नामक हाथी मालदेव को किसने भेंट किया था? उदय सिंह ने, 3rd इज राइट आंसर। उदय सिंह ने, 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मालदेव ने हरमाड़ा के युद्ध में मेवाड़ के किस शासक को हराया था? मालदेव ने हरमाड़ा के युद्ध में मेवाड़ के किस शासक को हराया था? उदय सिंह। किसको हराया था? उदय सिंह। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, और हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1527 में। और हरमाड़ा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? मालदेव की। हरमाड़ा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? मालदेव की। क्वेश्चन नंबर 12, मारवाड़ शासक राव मालदेव ने किस उत्तराधिकारी मारवाड़ शासक मालदेव के किस उत्तराधिकारी ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की बल्कि जीवन भर उससे युद्ध करते रहे? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन। और राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक बने थे 1562 से 81 तक। 1562 से 81 तक। क्वेश्चन नंबर 13, मालदेव के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? मालदेव के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? राव चंद्रसेन। 4 इज राइट आंसर। राव चंद्रसेन। मेवाड़ नहीं, मारवाड़ का। मालदेव के बाद मारवाड़, ये गलती से टाइप होगा मारवाड़। मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? राव चंद्रसेन। 4 इज राइट आंसर। राव चंद्रसेन, 4 इज राइट आंसर। और राव चंद्रसेन 1562 से 1581 1562 से 1581 तक जोधपुर के शासक रहे थे, या मारवाड़ के शासक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, 1538 में मालदेव ने विरमदेव को पराजित कर कहाँ अधिकार कर लिया था? 1538 में मालदेव ने विरमदेव को पराजित कर कहाँ अधिकार कर लिया था? रायपुर। रायपुर मेड़ता नागौर पर अधिकार कर लिया था। 1538 में मालदेव ने विरमदेव को पराजित कर कहाँ अधिकार कर लिया था? रायपुर या मेड़ता नागौर। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जैता और कुप्पा किस शासक के सेनापति थे? जैता और कुप्पा किस शासक के सेनापति थे? राव मालदेव के। 3rd इज राइट आंसर। 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, मारवाड़ के राव मालदेव व इनकी पत्नी उमादे के मध्य विवाद हो गया था, जिस कारण से उमादे के पिता व राव मालदेव के ससुर राव लूणकरण राव मालदेव को मारने की योजना बना रहा था। इस योजना की गुप्त सूचना उमादे की मां ने राव मालदेव के पास किसके माध्यम से भिजवाई थी? किसके माध्यम से भिजवाई थी? पुरोहित राघवदेव के माध्यम से भिजवाई थी। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मारवाड़ के किस शासक के समय जैन लेखक मारवाड़ के किस राजा के समय जैन लेखक महात्मा नरसिंह ने जिन रात्रि कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी? मारवाड़ के किस राजा के समय जैन लेखक महात्मा नरसिंह ने जिन रात्रि कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी? राव मालदेव। 1 इज राइट आंसर।
राव मालदेव वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हरमाड़ा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? हरमाड़ा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? हरमाड़ा का युद्ध 24 जनवरी 1557 को जयपुर में हुआ था। इस 57 नहीं 27 1527 को जयपुर में हुआ था, ये सही है। हरमाड़ा का युद्ध मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और सूबेदार हाजी खां के मध्य रंगराय नामक वैश्या को लेकर हुआ था। हरमाड़ा के युद्ध में मारवाड़ के राव मालदेव ने हाजी खां का सहयोग किया था। इनमें से कोई नहीं। इसका गलत कौन सा है? हरमाड़ा के युद्ध में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और सूबेदार हाजी खां के मध्य रंगराय नामक वैश्या को लेकर युद्ध हुआ था, ये गलत है। तो 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, मारवाड़ के राजा मालदेव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन गलत है? मेड़ता के शासक वीरमदेव राव मारवाड़ के शासक मालदेव के मध्य दरियानजस नामक हाथी को लेकर संघर्ष हुआ था। राव मालदेव ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप के राज तिलक में सहयोग किया था। नंबर 3, राव मालदेव ने साहिबा युद्ध में बीकानेर के राव जैत सिंह को पराजित किया था। राव मालदेव और अजमेर के हाजी खां के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। ये भी सही है। राव मालदेव ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप नहीं है, यहाँ पर उदय सिंह आएगा। उदय सिंह, महाराणा प्रताप नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा? उदय सिंह। तो राव मालदेव और अजमेर के हाजी खां के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, ये कथन गलत है। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, मारवाड़ के किस राजा को 58 परगनों का शासक कहा जाता है? मारवाड़ के किस राजा को 58 परगनों का शासक कहा जाता है? राव मालदेव को 3rd इज राइट आंसर। राव मालदेव को 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, राव गंगा की पत्नी मणिक देवी के गर्भ से जन्मा उस पुत्र का नाम क्या था जिसने राव गंगा की हत्या की और मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहलाया? राव मालदेव। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना सहित उपस्थित हुए थे। खानवा के युद्ध में मारवाड़ से सेना सहित उपस्थित हुए थे राव मालदेव। 3rd इज राइट आंसर। मारवाड़ का शासक तो था राव गंगा और सेना सहित उपस्थित कौन हुए थे? राव मालदेव। 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, राव मालदेव हाजी खां की संयुक्त सेना ने जयपुर के पास किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के नेतृत्व वाली सेना को हराया? कवि श्यामल दास के अनुसार। कवि श्यामल दास के अनुसार हरमाड़ा के युद्ध में। हरमाड़ा के युद्ध में। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, मालदेव ने बीकानेर के किस राजा को 1542 में पाहेबा के युद्ध में पराजित किया था? मालदेव ने बीकानेर के किस राजा को 1542 में पाहेबा के युद्ध में पराजित किया था? राव जैत सिंह को। 3rd इज राइट आंसर। राव जैत सिंह को 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25,
मालदेव के समय में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया और दोनों के मध्य जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा उचित कारण नहीं था? कौन सा उचित कारण नहीं था? नंबर 1, राव मालदेव ने शेरशाह सूरी से कहे अनुसार हुमायूं को बंदी नहीं बनाया। नंबर 2, बीकानेर के राव कल्याणमल व राव मालदेव के खिलाफ सहायता के लिए शेरशाह सूरी के पास गया था। नंबर 3, शेरशाह सूरी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। नंबर 4, मालदेव ने शेरशाह सूरी से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। तो 4 ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, राव मालदेव ने किस युद्ध में नागौर के स्वामी दौलत खां को पराजित किया? राव मालदेव ने किस युद्ध में नागौर के स्वामी दौलत खां को पराजित किया था? हीराबाड़ी के युद्ध में। कौन से युद्ध में? हीराबाड़ी के युद्ध में। 3 इज राइट आंसर। 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, राव मालदेव द्वारा पराजित शासकों में सही युग्म नहीं है। राव मालदेव द्वारा पराजित शासकों में सही युग्म नहीं है। बीकानेर का राव कल्याणमल, भादराजून का वीरा, मेड़ता का विरमदेव और जालोर का सिकंदर खां। तो बीकानेर का राव कल्याणमल नहीं था, कौन था? राव जैत सिंह। बीकानेर का कौन था? राव जैत सिंह। भादराजून का वीरा था, मेड़ता का विरमदेव था, जालोर सिकंदर खां था। जालोर का सिकंदर खां था। तो 1 इज राइट आंसर। कौन सा? अब क्या पूछा है? नहीं, कौन सा सही नहीं है? पहला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, जैतारण का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? जैतारण का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? जैतारण कहाँ पर है? पाली में। जैतारण का युद्ध कहाँ हुआ था? किन किन के मध्य हुआ था? और जैतारण कहाँ पर है? पाली में। जैतारण के युद्ध को गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं। तो ये जैतारण का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, राव मालदेव की छतरी कहाँ पर है? राव मालदेव की छतरी कहाँ पर है? मंडोर। मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। मंडोर उद्यान जोधपुर में। मंडोर उद्यान जोधपुर में राव मालदेव की छतरी है। राठौड़ वंश का पितृहंता किसे कहा जाता है? राठौड़ वंश का पितृहंता किसे कहा जाता है? राव मालदेव को। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस ने राव मालदेव के शासनकाल को शौर्य युग कहा था? निम्नलिखित में से किसने राव मालदेव को के शासनकाल को शौर्य युग कहा था? कुमारी साधना रस्तोगी। कुमारी साधना रस्तोगी। 1 इज राइट आंसर। कुमारी साधना रस्तोगी। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। और राव मालदेव और उदय सिंह के बीच। किसके बीच? राव मालदेव और उदय सिंह के बीच। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, रूठी रानी के नाम से जाने जाने वाली रानी उमादे किसकी पत्नी थी? राव मालदेव की। 2 इज राइट आंसर। राव मालदेव की। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, मुनियारी ख्यात के अनुसार राव मालदेव ने अपने पिता गंगा के किन अंगरक्षकों को मारकर राव गंगा की हत्या की थी? भाण और पुरोहित भुल्ला। भाण और पुरोहित भुल्ला। ये मुल्ला नहीं है, भुल्ला। भाण और पुरोहित भुल्ला को। 1 इज राइट आंसर। भाण और पुरोहित भुल्ला। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, मालदेव के बाद
मालदेव के बाद मेवाड़ का शासक कौन? मालदेव के बाद मारवाड़, मेवाड़ नहीं मारवाड़। मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, बीकानेर के पास राव जैतसिंह व मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? पाहिबा साहिबा का युद्ध। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की मदद की थी? बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की मदद की थी? राव कल्याणमल ने। राव कल्याणमल ने। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? राव मालदेव को। राव मालदेव को। और हसमत वाला राजा राव मालदेव को किसने कहा? फारसी इतिहासकारों ने। फारसी इतिहासकारों ने। राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का विजेता भी कहा जाता है। 58 परगनों का विजेता भी कहा जाता है। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, मारवाड़ के राव मालदेव ने बीकानेर के शासक राव जैतसिंह को पाहिब्बा की लड़ाई में कब हराया और बीकानेर पर अधिकार कर लिया? 1541। 1541 और बीकानेर का राव जैतसिंह पराजित हुआ। और बीकानेर का राव जैतसिंह में पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला राजा भारत का पुरुषार्थी राजकुमार, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया है? राव मालदेव को। 1 इज राइट आंसर। राव मालदेव को। 1 इज राइट आंसर। राव मालदेव को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसने कहा है? राव मालदेव को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसने कहा है? फरिश्ता ने। 4 इज राइट आंसर। फरिश्ता ने। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, जैताम कुप्पा को 99 युद्धों का विजेता कहा जाता है। उनका 100वां युद्ध कौन सा था जिसमें वे वीरगति को प्राप्त हुए? गिरी सुमेल युद्ध। कौन सा था? गिरी सुमेल युद्ध। गिरी सुमेल युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। गिरी सुमेल युद्ध को किसका युद्ध कहते हैं? जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। और जैतारण कहाँ पर है? पाली में। जैतारण कहाँ पर है? पाली में। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, राव मालदेव को भारत का पुरुषार्थी राजकुमार किसने कहा? राव मालदेव को भारत का पुरुषार्थी राजकुमार किसने कहा? बदायूनी ने। 2 इज राइट आंसर। बदायूनी ने। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, राव मालदेव का जन्म कब हुआ था? राव मालदेव का जन्म कब हुआ था? 5 दिसंबर 1511। 5 दिसंबर 1511 को राव मालदेव का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, राव मालदेव की पुत्री का क्या नाम था? राव मालदेव की पुत्री का क्या नाम था? कनकाबाई। और कनकाबाई का विवाह सूर शासक इस्लाम खां सूर के साथ किया गया था। कनकाबाई का विवाह सूर शासक इस्लाम शाह सूर के साथ किया गया था। वन इज राइट आंसर। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।